दोस्तों एमर और गुल अपने कमरे में बैठे होते हैं। नौशी उन दोनों को खुश देख रही होती है, जिसकी वजह से नौशी मन ही मन में बोल रही होती है कि एमर मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों नौशी एक बंदे से मिलने रेस्टोरेंट में चली जाती है। उस बंदे से मिलकर नौशी उसे बोलती है, तुम्हें गुल को खत्म करना होगा, अगर तुमने गुल को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारी रकम दूंगी। अगले दिन एमर और गुल घूमने के लिए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से नौशी घर पर होती है और मौके का फायदा उठाते हुए वो गुंडे को फोन करती है और उसे बोलती है, एमर और गुल एक साथ निकले हैं, तुम्हें अब गुल को कैसे भी करके उसे मारना होगा। फिर वो गुंडा एमर और गुल का पीछा करने लगता है। फिर दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एमर की अचानक से नजर उस बंदे पर पड़ जाती है। वो बंदा जैसे ही गुल पे गोली चलाता है, एमर गुल के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो गोली एमर को लग जाती है। वहाँ पर एमर बेहोश हो जाता है। गुल ये सब कुछ देखकर बहुत ही रोने लगती है। उसके बाद गुल एमर को हॉस्पिटल लेके आती है और वहाँ पर डॉक्टर को बोलती है कि एमर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर आखिरकार एमर को इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं। कुछ ही देर बाद नौशी आखिरकार उस बंदे को कॉल करती और बोलती है, क्या तुमने मेरा काम कर दिया? जिसकी वजह से वो बंदा बोलता है, गलती से आखिरकार एमर को गोली लग गई है, जिसकी वजह से वो लड़की एमर को हॉस्पिटल लेके गई है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नौशी बहुत ही रोने लगती है और बुशरा को बोलती है कि एमर को पता नहीं किसने गोली मार दी है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा, सिद्दीक और नौशी हॉस्पिटल चले आते हैं। वहाँ पर बुशरा आते ही गुल को बोलती है कि आखिरकार किसने एमर पर हमला करवाया। गुल वहाँ पर बहुत ही रो रही होती है और बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ पर डॉक्टर आता है और गुल को बोलता है, आप जल्दी ब्लड का अरेंज करें, बल्कि एमर को ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है, मेरा और एमर का ब्लड सेम है, आप मेरा ब्लड निकालें और एमर को दे दें। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बोलती है, मैं तुम्हारा गंदा खून आखिरकार अपने बेटे को हरगिज नहीं दे सकती। और सिद्दीक को बोलती है, तुम जल्दी से ब्लड का अरेंज करो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि हमें कैसे भी करके एमर को बचाना होगा। उसके बाद दोस्तों गुल डॉक्टर को बोलती है, आप मुझे लेके चलें और मेरा ब्लड निकालें। उसके बाद गुल एमर को ब्लड दे के बाहर आती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और गुल को बोलता है, आखिरकार एमर पर गोली किसने चलाई और कोई एमर का जाती दुश्मन था क्या? ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है, बल्कि गोली मुझ पे चलाई गई थी, लेकिन एमर ने उस बंदे को देख लिया था, जिसकी वजह से एमर मेरे सामने आ गया और मुझे बचा लिया और उसे गोली लग गई। ये बात सुनते हुए वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है, तो तुम्हारा किस पे शक जा रहा है गुल? वहाँ पर गुल बोलती है कि आखिरकार मेरा एक ही दुश्मन है। इंस्पेक्टर गुल को बोलता है, वो कौन है? गुल बोलती है कि वो मेरा पहला शौहर था, लेकिन अब मुझसे उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो मुझसे अपना बच्चा छीन लेना चाहता था। मैंने उसे अपना बच्चा नहीं दिया और आखिरकार वो मुझे कई बार तंग कर चुका है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। आखिरकार उसने मुझ पर जानलेवा हमला करवाया है और उसका नाम नफीस है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है, गुल आपको हमारे साथ चलना होगा नफीस के घर। दूसरी तरफ नफीस पिंकी को बोलता है, पिंकी तुम्हें कैसे भी करके सुरैया को इस घर से निकलवाना होगा। आखिरकार जब तक सुरैया इस घर में रहेगी ना, माँ उसकी बातों में होगी और हमें जायदाद में से एक हिस्सा भी नहीं देगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर पिंकी नफीस को बोलती है, आप किसी भी बात की टेंशन मत लें, बल्कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब कुछ कर लूंगी। वहाँ पर गुल पुलिस के साथ आ जाती है। नफीस वहाँ पर पिंकी के साथ बैठा होता है, जिसकी वजह से पुलिस आते ही नफीस को अरेस्ट कर लेती है। वहाँ पर नफीस बोलता है, मुझे छोड़ो, आखिरकार मैंने क्या किया है? रजिया और सुरैया आ जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर को बोलते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं और आखिरकार मेरे बेटे ने क्या किया है? वहाँ पर गुल बोलते हैं कि आपके बेटे ने एमर पर गोली चलवाई है, जिसकी वजह से अब एमर की तबीयत बहुत ही खराब है। आखिरकार आपका बेटा मेरी जान लेना चाहता था, लेकिन एमर मेरे सामने आ गया और उसे गोली लग गई। मैं आपके बेटे को हरगिज माफ नहीं करूंगी, बल्कि उसे अपने अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल इंस्पेक्टर को बोलती है, आप इसे यहाँ से लेके जाएं और जेल की सलाखों के पीछे छोड़ दें। वहाँ पर नफीस चीखते चिल्लाते हुए बोलता है, मैं बेकसूर हूँ और आखिरकार मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।